अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये इसराइल का मंज़र है। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इसराइल के अंदर इस तरह का मंज़र देखने को मिलेगा। जिस इसराइल को अपने आयरन डोम के ऊपर फ़ख्र था, वो देखिए अभी फ़ख्र टूटता हुआ नज़र आ रहा है। ईरान की मिसाइल के सामने अमेरिका के बड़े बड़े डिफेंस सिस्टम तक फेल हो गए। ये हाइफा रिफाइनरी है, बहुत ही बड़ी ऑयल रिफाइनरी है इसराइल की। वहाँ पर ईरान की जानिब से अटैक हुआ है। आज 12 कंट्रियों की मीटिंग हुई, जिससे मुतालिक मैंने दिन में आपको बताया था। सभी जने ये बोल रहे थे ईरान जो है सो मुस्लिम कंट्रीज़ के ऊपर हमला कर रहा, मुस्लिम जो ऑयल फैसिलिटीज़ है उनको उड़ा रहा। लेकिन देखिए अभी इसराइल के ऊपर भी हमला कर दिया। इसके ऊपर वो लोग क्या बोलेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ईरान ने आज दिन दहाड़े इसराइल की सब में बड़ी जो ऑयल रिफाइनरी है उसके ऊपर मिसाइल बरसा दिए हैं। ये हमेशा लोग जब डर का वक्त रहता है तो सोना खरीदते हैं, लेकिन आज ऐसा वाक़या पेश आ गया कि गोल्ड की कीमतें अचानक क्रैश हो गई। ऐसा क्यों हुआ, इसके ऊपर भी आज के वीडियो में अपन नज़र डालेंगे। और साथ ही साथ देखिए जो ऑयल प्राइसेस है वो अचानक से बढ़ गए और इसका इंडिया के ऊपर फ्यूचर में क्या असर पड़ेगा, दुनिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा, उसके ऊपर भी आज के वीडियो में नज़र डालेंगे। तो काफ़ी सारे अपडेट्स आज के वीडियो में कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें उनसे गुजारिश है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। सबसे पहले बात करते हैं आज के सबसे बड़े डेवलपमेंट की, जो कि देखिए इसराइल से निकल के सामने आ रहा है। कुछ ही घंटे पहले ईरान ने इसराइल के नॉर्दर्न पोर्ट सिटी हाइफा पर एक बहुत ही बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल का अटैक किया है। अब सवाल ये उठता है कि ईरान यहाँ पे किसको निशाना बना रहा था। तो ईरान का निशाना साफ था, हाइफा बे में वाक़े बज़न ग्रुप का जो ऑयल रिफाइनरीज है उसको उड़ाना। ये इसराइल की सबसे बड़ी और अहम ऑयल रिफाइनिंग फैसिलिटी है। अगर आपको याद हो तो इसराइल ने हाल ही में ईरान के साउथ पर्स गैस फील्ड के ऊपर हमला किया था। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको इससे मुतालिक जिक्र किया था। अब देखिए ये ईरान की तरफ से उसी का डायरेक्ट बदला लिया गया है। डेविड सिलिंग है हमारे पास, एरो 3 है हमारे पास, आयरन डोम है हमारे पास, आयरन बीम है हमारे पास। इस तरह के दावे करने वाले इसराइल के दावे देखिए खरे के खरे रह गए, क्योंकि डायरेक्ट हिट हुआ है। ये रिपोर्ट्स कंफर्म कर रही है कि मिसाइल की जो रिफाइनरी का कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर जाके ये मिसाइल गिरी है। जिस तरह से इसराइल दूसरे अरब कंट्रीज़ में धुआं उड़ाता है, कभी ईरान में धुआं उड़ा देता है तो कभी लेबनान में धुआं उड़ा देता है, आज देखिए आप ईरान ने देखिए इसराइल के अंदर धुआं उड़ा दिया। ये इसराइल का मीडिया जो हमेशा से खुद की गवर्नमेंट को बचाने के लिए काम करता है, इसराइली मीडिया का कहना है कि ईरान ने जो हमले में इस्तेमाल किया है वो देखिए क्लस्टर वॉरहेड इस्तेमाल किया है। यानी कि इसका मतलब ये है कि एक मिसाइल हवा में आई और जिसे खुल के उसके छोटे छोटे बॉम्ब बन गए, सब म्यूनिशंस बन गए। इससे मुतालिक मैंने पहले वीडियोस में आप लोगों को समझाया है कि क्लस्टर म्यूनिशन कैसा काम करता। अभी इसराइल के मीडिया वाले ये बोल रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होना बल्कि क्लस्टर म्यूनिशन इस्तेमाल करे बोल रहे। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ ये ऑयल रिफाइनरी का नुकसान नहीं हुआ है, उसके अलावा जो केबल लाइन्स लगे हुए रहते हैं, जो हाई टेंशन इलेक्ट्रिसिटी के लाइन रहते हैं, जो लोगों के घरों को लाइन सप्लाई होती है, उसके ऊपर भी ईरान के मिसाइल्स जाके गिर गए, जिसके चलते काफ़ी सारे सबब्स जो कि गांव है इसराइल के अंदर मौजूद, वहाँ पे टोटल ब्लैकआउट हो गया है। घुप अंधेरे में छा गए हैं इसराइल के गांव ईरान के हमले के बाद। इसराइली मीडिया की जानिब से और एक दावा किया गया है। उनका कहना है कि रिफाइनरी के अंदर किसी की भी मौत वाक़ई नहीं हुई, बल्कि आसपास के जो गांव के इलाके हैं वहाँ पे मलबा गिरने की वजह से कुछ लोग ज़ख्मी हुए। जो लोग ज़ख्मी हैं उन्हें हॉस्पिटल्स को ले जाया जा रहा है। इसराइल की जो इमरजेंसी टीम्स है वो अभी हाइफा रिफाइनरी के अंदर पहुँच चुकी है। वो लोग देख रहे हैं कि कहीं केमिकल वगैरह तो लीक नहीं हो रहा, उसका जायज़ा ले रहे हैं। हज़ार्डस मटेरियल्स रहते हैं वहाँ पे कंपनीज़ के अंदर मौजूद, तो उसका जायज़ा ले रही है इसराइल की जो इमरजेंसी टीम्स है। वो रिफाइनरी के अंदर पहुंच के और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कुछ बहुत बड़ा ख़तरा तो नहीं होगा रिफाइनरी के अंदर इस वाक़े के बाद। और ये हमला इस बात को दिखाता है जो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि ये सिर्फ देखिए फ़ौजी ठिकानों तक महदूद नहीं रही है जंग अभी, बल्कि दोनों मुल्क एक दूसरे के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि तेल और गैस को तबाह करने में तुल गए हैं। अब वीडियो के अपन दूसरे सेगमेंट में इंपॉर्टेंट बात करेंगे, वो देखिए जो आम लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ है, वो है आपकी इकोनॉमी को लेकर जुड़ी हुई चीज़। एक मिस्ट्री चल रही है। लोग ये समझते हैं गोल्ड सेफ हेवन है, हमेशा गोल्ड में पैसा रखना, ऐसा सोचते लोग। गोल्ड का रेट तो बढ़ते रहता, लेकिन आज गोल्ड का रेट ऐसा हुआ कि गिर चुका है बहुत ही ज़्यादा। नॉर्मली जब भी दुनिया में कोई ऐसी बड़ी जंग होती है तो स्टॉक मार्केट्स गिरते हैं और लोग अपना पैसा निकाल कर सोने में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड को सेफ हेवन यानी कि महफूज पनाहगाह समझते हैं लोग। लेकिन इस बार गोल्ड की कीमतें ख़तरनाक तरीके से क्रैश कर रही है। इसके 3 बड़े रीज़न हैं और सब में बड़ा रीज़न देखिए ऑयल है। ऑयल देखिए ऑयल का प्राइस हद से ज़्यादा बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन। तो लोग क्या कर रहे हैं, जम के ऑयल ख़रीद रहे हैं। जो बड़े बड़े लोग जो गोल्ड में इन्वेस्ट करे हुए थे, उन लोग देखिए अपना पैसा निकाल के ऑयल ख़रीदने में लगा रहे, क्योंकि उन लोगों को मालूम है ऑयल का रेट और बढ़ने वाला है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहने वाला है। इस तरह से प्रेडिक्शन चल रही है। तो इस वक्त इसराइल और ईरान दोनों एक दूसरे के तेल के कारखानों के ऊपर हमले कर रहे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जहाँ पे देखिए दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है, वहाँ ख़तरा है। वो ख़तरे की वजह से जो कच्चा तेल है $100 के ऊपर चले गया। इन्वेस्टर अपना पैसा गोल्ड से निकाल कर क्रूड ऑयल
और उससे जुड़ी हुई चीज़ों में लगा रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह के मामला पेश आ रहे हैं। और लास्ट वीडियो में मैं आपको एक बात बोला था, इंडिया को जो ऑयल आता है 47% ऑयल कहाँ से आता है? क़तर की एक गैस एजेंसी है, वहाँ से आता है, जिसकी ऑयल रिफाइनरी है वहाँ से आता है। तो क़तर की वो ऑयल रिफाइनरी के ऊपर ईरान अटैक कर दिया था। ईरान अटैक करने के बाद में मैं बोला था कि करीब हो सकता है कि 5-6 महीने में वो रिपेयर हो जाए, लेकिन देखिए क़तर का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, वापस वो क़तर की जो फैक्ट्री है उसे बनाने के वास्ते 5 साल लग सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, 5 साल कोई मामूली बात नहीं रहती। दुनिया को एक बड़ी तादाद में क़तर का जो गैस है वो सप्लाई होता है, और क़तर अगर लेट करेगा गैस सप्लाई करने के वास्ते, या क़तर गैस जल्दी से दुनिया को नहीं दे पाएगा, तो देखिए दुनिया में देखिए इन्फ्लेशन आएगा, बहरान पैदा होगा, जो गैस के प्राइसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे आने वाले दिनों में। पूरी दुनिया एक नई चीज़ एक्सपीरियंस करने वाले है आप आने वाले दिनों में, वो देखिए वो हो सकता है इन्फ्लेशन, क्योंकि जब ऑयल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी होती है। अब देखिए आप तरकारी ख़रीदते हैं या फिर कोई भी चीज़ और ख़रीदते हैं, वो खेतों से लेके किस में लेके आएंगे? ऑब्वियस सी बात है, गाड़ियों में लेके आएंगे। वो गाड़ी में क्या डलेंगे? पेट्रोल डलेंगे या फिर डीजल डलेंगे। जब वही महंगा हो जाएगा तो हर चीज़ महंगी हो जाएंगी दुनिया में। और एक चीज़ ये होती है कि जब महंगाई आती है तो देखिए अमेरिका का एक सेंट्रल बैंक है जिसे फेडरल रिज़र्व कहते हैं, वो देखिए अपनी जो सूद की जो शरह रहती है, यानी कि इंटरेस्ट रेट रहता है, उसको कम नहीं करता बल्कि और बढ़ा देता है। इन्वेस्टर्स को लग रहा था कि 2026 में जो इंटरेस्ट का रेट्स है वो कम होंगे, लेकिन अब ऑयल की वजह से वो उम्मीद ख़त्म हो गई, जिससे क्या हो रहा है, यूएस का डॉलर स्ट्रांग होते जा रहा। दिन ब दिन डॉलर का रेट किस तरह से बढ़ा, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। $1 की कीमत देखिए 93 रुपीज़ हो चुकी है, 93 रुपीज़ 14 पैसा हो चुकी है। अब थोड़ा बहुत और बढ़ सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन देखिए लास्ट मंथ की अगर आप बात कर लेंगे, एक महीना पहले देखिए 90 रुपीज़ था, ये 3 रुपये तक बढ़ चुका है। इतना ज़्यादा तेज़ी से डॉलर का रेट बढ़ चुका है। कि और एक बात मैं आपको ये बोला था कि इंटरेस्ट रेट्स है वो और बढ़ने वाले हैं, जिससे देखिए यूएस का जो डॉलर है वो और मजबूत होता है मार्केट में। दुनिया में देखिए जब कभी भी डॉलर मजबूत होता है तो दूसरे मुल्कों के लिए डॉलर को ख़रीदना महंगा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता, गोल्ड का रेट क्रैश कर जाता। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि मिडिल ईस्ट के इस झगड़े में, इस आसमान छूते जो ऑयल के प्राइसेस है, इसमें हमारे हिंदुस्तान का, अपने इंडिया का फ्यूचर कैसे असर पड़ेगा। ये सिचुएशन देखिए इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। इंडिया अपनी ज़रूरत का जो 80% जो क्रूड ऑयल है वो दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करता है। जब ऑयल के प्राइसेस $100 या फिर $115 क्रॉस करता है तो इसका डायरेक्ट असर हमारी इकोनॉमी के ऊपर पड़ता है। 4 तरीक़ों से पड़ता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब कभी भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें अगर ग्लोबल मार्केट में ऑयल महंगा होगा तो भारत सरकार और दूसरे जो ऑयल कंपनीज है जैसे कि रिलायंस या फिर इंडियन ऑयल लंबे अरसे तक इसका बोझ खुद नहीं उठा सकते। फ्यूचर में पेट्रोल और डीजल के जो रेट्स है उसमें इजाफा देखने को मिल सकता है। और जब डीजल महंगा होता है तो जो ट्रक्स का किराया होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है वो बढ़ जाता है। इसका मतलब सब्ज़ी से लेकर जितने भी साबुन, आटा, दाल, हर चीज़ देखिए, जितने भी प्रोडक्ट्स है किस में ट्रैवल होके आते हैं, ट्रक में ट्रैवल होके आते हैं। जो चीज़ भी ट्रक में सफ़र करके अपने शहर आती है वो देखिए महंगी हो जाएगी। आम आदमी की जो किचन है वो भी महंगा हो जाएगा। आम आदमी का जो जेब है उसके ऊपर इसका असर पड़ेगा। और हमारे को तेल ख़रीदने के वास्ते US डॉलर्स में पेमेंट करना पड़ता। जब तेल महंगा होता तो देखिए इंडिया पे और ज़्यादा डॉलर्स ख़रीदने का बोझ पड़ जाता। अब जहाँ पे डॉलर की डिमांड बढ़ती जा रही तो देखिए अपने जो इंडिया का रुपीज़ है वो इसी वजह से गिरते जा रहा। इंडियन रुपी की वैल्यू गिर के ये जो 93 पे पहुँच चुकी है, ये देखिए एक हिस्टोरिक लो है ये। और इंडिया का स्टॉक मार्केट पे देखिए इसका इतना बुरा असर पड़ा है। आज एक दिन के अंदर 12 लाख करोड़ रुपए इंडिया के जो स्टॉक मार्केट है उसमें लोगों के पैसे उड़ गए। इसका सीधा सीधा असर स्टॉक मार्केट और जॉब्स के ऊपर इस वजह से पड़ा है, महंगाई, और दूसरा है वीक रुपी, यानी कि जो रुपये की वैल्यू है वो वीक होती जा रही है। कंपनीज़ का प्रॉफिट कम होता है इससे। इसी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो अपना इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। इस वास्ते आज का मार्केट इतना ज़्यादा क्रैश हुआ। और ऐसा नहीं है कि इंडिया की इकोनॉमी कुछ कमज़ोर है। इंडिया की इकोनॉमी बेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और रेजिलिएंट है, लेकिन उसके बावजूद जंग जब लंबी खींचेंगी तो देखिए उसका असर तो पड़ेगा। इस वजह से इस तरह के मामला पेश आ रहे हैं। दुनिया भर में दूसरे कंट्रीज़ देखिए ऑयल के रेट्स ऑलरेडी बढ़ा दिए। पाकिस्तान वाले तो 25% तक बढ़ा दिए, लेकिन देखिए इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही अच्छा कर रही है। आम लोगों के ऊपर असर होने नहीं दे रही जो भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसका, जिसके चलते ऑयल की कीमतें और दूसरे चीज़ों की कीमतें इंडिया के अंदर अभी भी कंट्रोल में है। गवर्नमेंट तो पूरी कोशिश कर रही, लेकिन देखिए सभी लोगों से दुआ की गुजारिश है। और स्क्रीन पे ये जो वीडियोस नज़र आ रहे हैं इन पे क्लिक करके ये वीडियोस भी ज़रूर देखिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।